अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डियर एट फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर 1 हमारा अभी चल रहा है और इसमें हमारा 8 पार्ट चल रहा है। तो ये 8 पार्ट है। बाकी के जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ये जो चैप्टर खत्म होने के बाद इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करके भी उसकी लिंक में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट की जो इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग पार्ट 1 जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, वो मैंने उसका भी प्लेलिस्ट बनाई हूँ। उसका एक चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम जा रहे हैं, हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है पेज नंबर 42 पर। ठीक है, तो ये पेज नंबर 42 है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हमने इसके प्रीवियस पार्ट में 7 पार्ट, जो काफ़ी बड़ा पार्ट था, और इसमें हमने बोलने की महारत और सुनने की महारत कंप्लीट कर दिए थे। अब हमारा टॉपिक चल रहा है पढ़ने की महारत। तो अब ये पढ़ते हैं हम। ओके, थोड़ा और जूम कर लेती हूँ मैं। तीसरा, पढ़ने की महारत की तदरीस। पढ़ना सीखने के नुक्ते नज़र से हुर्फ तहजी की शनाख्त पढ़ने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, हुर्फ तहजी यानी अलिफ बे ते से, तो ये जो है ये तक आता है। हुर्फ तहजी की जो शनाख्त करना, उसकी पहचान करना, उसको लिखना, उसको पढ़ना, ये हमारी पहली सीढ़ी आती है पढ़ने के लिहाज से। अगर आप कोई भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आपको शुरुआत में हम उनको अल्फाज नहीं सिखाते, हम उनको सेंटेंसेस पढ़ने नहीं देते, हम उनको अल्फ़ाबेट्स यानी कि हुर्फ तहजी पढ़ने के लिए कहते हैं। अलिफ बे से उसकी शुरुआत करते हैं। चंद व पेशतर तक हुर्फ तहजी अल्फाज और फिर जुमले पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से बच्चों को घर से बाहर अशरात, नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई मालूमात और ऐलानात सुनने और पढ़ने, टीवी और बहुत से अल्फाज और जुमले सुनने को मिलते हैं। इस वजह से बच्चे पहले हुर्फ तहजी के बजाय अल्फाज और जुमले सीख लेते हैं। तदरीस करते वक्त इन हकायक को महलूज रखना चाहिए और पढ़ने की महारत की तदरीस के लिए दर्ज झेल अमवार पर तवज्जो देनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटे बच्चे हैं तो पहले तो अपने माँ बाप का सुनते हैं, इसके बाद वो जो देखते हैं टीवीज वगैरह, तो उसमें भी वो बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। उससे कैसे? क्योंकि वो सुनते हैं वो सारी चीजें, और वो उर्फ तहजी के बजाय कुछ और पहले बोल देते हैं, सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर में स्टार्ट करते हैं पढ़ना स्कूल से पहले, तो वो स्कूल में अच्छा डेवलपमेंट होता है उनका। पहला, जबान की बुनियादी इकाई आवाज है। आवाज की तहरीर शक्ल हुर्फ है जिनसे रस्मुल खत वजूद में आया। उर्दू रस्मुल खत में हर बुनियादी आवाज के लिए अलग अलामत है। इन अलामतों से तलबा को वाकिफ कराना उस्ताद की जिम्मेदारी है। देखिए, जो कुछ अलामत है, जो आवाज है, सबसे पहले तो जबान की बुनियादी इकाई आवाज है। बिना आवाज के तो हम जबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बोलते हैं, उसके लिए जबान का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आवाज की तहरीरी शक्ल हुर्फ है जिनसे रस्मुल खत वो वजूद में आया। उर्दू रस्मुल खत में हर बुनियादी आवाज के लिए अलग अलामत है। इन अलामतों से तलबा को वाकिफ कराना असातिज़ा की जिम्मेदारी है। इसके बाद है दूसरा, मखसूस हुर्फ पहचानना और लफ्जों को मुंह से अदा करने का मतलब पढ़ना नहीं है, बल्कि लफ्जों के मायने समझ कर दोहराने का अमल पढ़ना है। इसलिए तलबा को पहले रस्मुल खत और बाद में तलफ़ुज़ की अदायगी से अशना कराना चाहिए। देखिए, तलफ़ुज़ जो होता है, प्रोनाउंसिएशन, जो सही तलफ़ुज़ में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहले तो रस्मुल खत और बाद में तलफ़ुज़ की अदायगी का इश्तनाना करना चाहिए। इसके बाद है उस्ताद को पहले खुद पढ़ने की इब्तदाई महारतों पर उबूर हासिल करना चाहिए। उर्दू के कई हुर्फ की शक्लें मगालते में डालती है, जैसे पे और से।
सीन और शीन, काफ और गाफ वगैरह। अलावा मैं पेज नंबर 43 पर जा रही हूँ। अलावा अर्ज उर्दू में कई हर्फ की आवाज़ें तकरीबन यकसा है, इनमें बारीक सा फ़र्क है जिससे उस्ताद को वाकिफ होना चाहिए और इन हुर्फ का सही तलफ़ुज़ अदा करना चाहिए। देखिए, अगर एक उस्ताद सही तलफ़ुज़ से, सही अदायगी से पढ़े तो बच्चा भी उसको ही कॉपी करता है। आपने सुना है कि बच्चा जो बॉर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप को सुनता है अच्छे से, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं वो चाचा, मामू, खाला, दादा, दादी, अम्मी, अब्बा ये बोलना सब शुरू करता है। तो वो कहाँ से सुन रहा है ये सारी चीज़ें? सही अदायगी, सही तलफ़ुज़ अपने पेरेंट्स से सुन रहा है, अपने ख़ानदान से सुन रहा है। तो वही अगर एक टीचर भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख़्याल रखे तो बच्चे भी वहीं से सीखते हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करके उन्हें सही करवाएं। इसके बाद है जैसे से सीन और जैसे से सीन और स्वाद, और आइन, फे और फे, जे, जीम, ज्वाद, जोए, ज्वाद वगैरह। बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनके दो दो मायनी है, जैसे आब, पानी, अब, चमक। ठीक है। इसके बाद है कान, सुनने का उजू, कान यानी मदान, वो जो ये होता है ना जहाँ से कोयला वगैरह खदानें होती है जो। ओके। चाह, मोहब्बत, चाह, कुआ, माँ, चांद, माह, महीना, दाम, कीमत, दाम, जाल वगैरह। उस्ताद को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं उमूमन 5वीं जमात के बाद बच्चों से तवक्कुह की जाती है कि वो जो कुछ पढ़े इसका मतलब भी समझे। इसलिए उस्ताद तदरीस के वक्त अल्फाज की तफहीम, मुंतकी तफहीम और कदर पहमाई की तफहीम को मद्देनजर रखे। ये जो तफहीम जो वर्ड आया है इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, नोट कीजिए। इसका मतलब ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, कि जब उमूमन 5वीं जमात के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं 5वीं में, लेकिन उनसे जो छोटे बच्चे हैं हम उनसे ना अंडरस्टैंडिंग की तवक्कुह नहीं रख सकते, क्योंकि वो समझ के पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उनकी इतनी समझ नहीं होती। लेकिन 5वीं में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनसे हम तवक्कुह रख सकते हैं कि वो समझ के पढ़ रहे होंगे और उनके अंडरस्टैंडिंग पे हम खास ख्याल मद्देनजर रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है 5वां, उस्ताद पढ़ने की किस्मों को भी महलूस रखे। अलिफ अदायगी के लिहाज से किस्में, बुलंद ख्वानी यानी जोर से पढ़ना। ठीक है। खामोश ख्वानी यानी मुताला करना। ठीक है। या मुताला करना या तो खामोशी से सेल्फ रीडिंग। ओके। इसके बाद है बे, मकसद के लिहाज से किस्में। ठीक है। अदायगी के लिहाज से किस्में क्या थी? बुलंद ख्वानी थी और खामोश ख्वानी थी, मुताला करना। और मकसद के लिहाज से जो बे है वो उनकी किस्में सरसरी मुताला यानी कि जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है। दूसरा बारीक बिन्नी से मुताला यानी कि खास तौर पर ध्यान रखो, बारीक बिन्नी यानी एक एक चीज आप अच्छे से उसका मुताला कर लो, रीड कर लो। इसके बाद है जमीमम जाती मुताला। ठीक है। इसके बाद है इजाफी मुताला और तेज रफ्तारी से मुताला। तो ये सारे मुताले, ये सारी किस्में हैं मकसद के लिहाज से। इसके बाद है पहला बुलंद ख्वानी, हम इसको डिटेल में भी पढ़ रहे हैं यार। बुलंद ख्वानी मीन्स क्या, मैंने आपको समझाई। बुलंद ख्वानी से मुराद तहरीरी अल्फाज को आवाज के साथ अदा करना, इसमें सही और साफ तलफ़ुज़ अदा करना, रमोज औकात औकाफ का ख्याल रखते हुए पढ़ना, तहरीर के मायनी व जज्बा को समझकर चेहरे के तस्तासुरात से इजहार करना, आवाज के मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ वाज़ेह तौर पर पढ़ाना मुतक्कु है। ज्यादा तो बुलंद ख्वानी का जो इस्तेमाल है वो असातिज़ा ही करते हैं, बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे पढ़ने में होते हैं ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस के साथ तलफ़ुज़ की अदायगी का खास ध्यान रखते हुए और अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद है खामोश मुताला, तहरीरी मवाद को दिल ही दिल में पढ़ने को खामोश ख्वानी या मुताला कहते हैं। कभी कभी हम बच्चे से कहते हैं कि सेल्फ रीडिंग करो बेटा, आप अपने खामोशी के साथ अपना अपना पढ़ो, तो ये भी एक खामोश मुताला हो गया। खामोश मुताले के जरिए कम वक्त में ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसमें अदब से लुत्फ अंदोजी,
हुस्न मुसर्रत, मालूमात की तहसील, सुकून के साथ तवज्जो को मरकूज करके पढ़ना मुतक्कु है। इसमें पढ़ने की रफ्तार तेज होती है। इसमें मुंह और होठों की गैर जरूरी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 44 पे जा रही हूँ, पेज नंबर। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है चौथा, लिखने की महारत की तदरीस। ठीक है, अभी जो है लिखने की महारत की तदरीस आ गई। तो इसमें लिखने से मुराद जबान की बामायनी आवाजों को तहरीरी रूप देना। ठीक है, हम सही पेज पे हैं, एक सेकेंड, 44 पे, ओके हाँ। लिखने की महारत की नशोनुमा आहिस्ता आहिस्ता होती है। उमूमन उम्र के छोटे या 5वीं बरस से इसका आगाज हो जाता है। इंसान को जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म की तहरीरें लिखने की जरूरत पेश आती है। तहरीर को सबूत भी तस्लीम किया जाता है। इस महारत में उंगलियों और नज़र का इस्तेमाल किया जाता है। हुर्फ की सही शक्ल बनाने के लिए काफ़ी मशक करनी पड़ती है। इसीलिए क्या किया कहा जाता है कि लिखना सीखने में इजालत नहीं करनी चाहिए। लिखना सीखने और इसमें महारत पैदा करने के लिए दर्ज अमवार की ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जो लिखना होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, आपकी लिखाई। और बच्चों की लिखाई में इम्प्रूवमेंट कैसा लाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है एक असातिज़ा के लिए। क्योंकि उम्र जैसी बढ़ती जाती है, जो चौथे पाँचवीं बरस के जो बच्चे होते हैं, वो लिखने का आगाज उस उम्र में करते हैं। वो पहले तो ए लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, घूट घूट कर लिखेंगे। फिर लेकिन आने वाले टाइम पर उन्हें तहरीर वगैरह भी करनी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है तहरीर की, तकरीर करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी लिखना, स्पीच वगैरह लिखना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब तहरीर करेंगे तो ही तकरीर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, पहला, उस्ताद सबसे पहले बच्चों को ये बतलाए कि पेंसिल या पेन को अंगूठे और उंगलियों के दरमियान किस तरह पकड़ा जाए। देखिए, ये भी एक उस्ताद की जिम्मेदारी है। बच्चा घर से नहीं सीखेगा कि आपको कैसे पकड़ना है, आपने उनको बताना है कि देखो ये पेंसिल है, आपको इन्हें ऐसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान किस तरह पकड़ना है, वो आप प्रैक्टिकली उनको बताए तो फिर वो वैसे ही कॉपी करके लिखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्टी भी होते हैं, वो अपना मतलब वो लेफ्ट हाथ से करते हैं। ठीक है, जो उनको राइट से करना होता है, लिखने का काम वो लेफ्ट से करते हैं। तो ऐसे बात बच्चों का भी ध्यान में रखें। पेंसिल और पेन पकड़ना सीखने के बाद सीधी लकीर, आड़ी लकीर, तिरछी लकीर और नीम दायरा वगैरह सिखाया जाए। लकीरें बनाने की अच्छी तरह मश्क होने के बाद पहले आसान शक्ल वाले हर्फ और बाद में मुश्किल हर्फ लिखने की मश्क करवाई जाए। तो पहले तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, सीधी लकीर से, आड़ी लकीर से, तिरछी लकीर से और गोल दायरे से, नीम दायरे से। ठीक है, और उसके बाद मश्क करवाए, पहले तो आसान शक्ल वाले और फिर उसके बाद मुश्किल। ठीक है, हुर्फ लिखने की मश्क के बाद ऐसे दो हुर्फी और 3 हरफी अल्फाज लिखने की मश्क करवाए जिनमें कोई हर्फ दूसरे हर्फ से जुड़ता ना हो। बाद में जोड़ल हर्फ सिखाए जाए। जैसे कि पहले तो हुर्फ तहजी सिखाए, इसके बाद अलिफ का जोड़, वाव का जोड़, ऐसा सिखाए। हर्फ पर हाथ फेरने, हर्फ को देखकर लिखने, 3 या 4 लकीरों के दरमियान लिखने, रमूजे औकाफ इस्तेमाल करने, जो खुशखत लिखने की मश्क करवाई जाए। तो ये सारी चीजें एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, ये सब टीचर को कराना होता है छोटे बच्चों से, उन्हें सिखाना होता है। पांचवा, हुर्फ का जोड़ सिखाने से पहले उस्ताद खुद इन्हें अच्छी तरह समझ ले ताकि वो तलबा को बता सके कि किन हुर्फ से कब्ल हुर्फ जोड़ सकते हैं और बाद में नहीं जोड़ सकते। याए मजहूल और याए मारूफ की शक्ल और आवाज कब और किस तरह बदलती है, इसकी मालूमात देना भी जरूरी है। मुख्तलिफ हुर्फ दूसरे हुर्फ से जोड़ते वक्त कौन कौन सी शक्लें इख्तियार करते हैं, इस बारे में अच्छी तरह मश्क करवाने की जरूरत है।
हाँ, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एक उस्ताद को पहले तो खुद सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि कैसे जोड़ा जाता है अल्फाज को, कैसे उसके हुर्फ के कब्ल हुर्फ जोड़ सकते हैं और बाद में नहीं जोड़ सकते। इस बात का भी ध्यान, कैसे याहे मजहूल और याहे मारूफ, आपको जैसे पता होगा याहे मजहूल मतलब वो जो छोटी ये होती है ना, और याहे मारूफ और ये जो यहाँ पे ये बनी हुई है ना, वो वाली बड़ी ये, तो ये इसका इस्तेमाल और इसकी शक्ल और आवाज़ कब और किस तरह बदलती है, तो इस बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। इसकी मालूमात देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद है छठा, दरसी किताब के मर्तबीन को चाहिए कि वो तहरीर की मुख्तलिफ किस्मों की तदरीस के लिए नमूने का मवाद तैयार करे, जैसे अपने तजुर्बात बयान करना, तकरीर करना, कहानी, ड्रामा, मजमून वगैरह लिखना, लिखने की, तो ये सारी चीज़ें लिखने में आ जाती है, जैसे ड्रामा, कहानी हो गई, तकरीर हो गया, जज्बा, तजुर्बात हो गए, अपने तजुर्बात बयान करो, यानी कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, कुछ ऐसा हुआ जो आपने देख लिया, अगर आप रास्ते में आ रहे थे तो आपने क्या देखा, तो ये लिख के बताओ। ऐसा तकरीर तहरीर हम उनसे करवा सकते हैं। इसके बाद है सातवां, लिखने की हस्ब झेल किस्में। नक्ल व नवीसी। देखिए नक्ल व नवीसी क्या होती है कि जैसे नक्ल हम सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नक्ल मीन्स क्या, कॉपी, ठीक है। नजर के सामने मौजूद तहरीर को देखकर वो हुबहू लिखना नक्ल नवेसी है। नक्ल नवेसी के मैं पेज नंबर 45 पर जा रही हूँ। अगर ये सही और खुशखत लिखने की मश्क होती है, इब्तदाई जो जमातों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। क्यों ज़्यादा किया जाता है? क्योंकि बच्चे राइटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव नहीं होती कि वो बिना देखे कुछ लिख सके, तो उनसे अगर देख कर लिखवाया जाए तो उनकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी होती है और उन्हें समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये नक्ल नवेसी। दूसरा हो गया इमला नवेसी। इमला नवेसी क्या होती है कि आप एक अल्फाज दे देते हो, डिक्टेशन, ठीक है, सुनकर यानी बगैर देखे हुए लिखने को इमला नवेसी कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मौलिम जुमलों को साफ और सही तलफ़ुज़ के साथ इतनी ऊंची आवाज़ में अदा करे कि तमाम बच्चे आसानी से सुन सके, ठीक है। तो ये जो इमला नवेसी है ना, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए, सारे तमाम बच्चे शांत होना चाहिए, तब आप डिक्टेशन दे, उन्हें अल्फाज दे और वो अल्फाज को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इमला नवेसी। इमला नवेसी का एक्चुअली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद है तीसरा, जुमलों के नमूने लिखना। एक जदोल में 3 कलाम बनाकर एक कॉलम में 3-4 फाल, दूसरे में 7-8 मफूल और तीसरे कॉलम में एक फाल देकर जुमले बनवाए जिससे जा सकते हैं। इसमें कैसा होता है कि जुमलों के नमूने भी हमको मिल गए, ग्रामर भी हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद है प्रोग्राम। इसके बाद है पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ से मुराद है एक ही ख्याल को कई जुमलों में लिखना है। अगर ज़कीर अल्फाज वाफिर हो और जुमला बंदी की अच्छी मश्क हो तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाए। पैराग्राफ लिखने में ख्याल व जज्बे के इजहार को बुनियादी अहमियत हासिल है। इसलिए मेरा घर, मेरा ख़ानदान, मेरा दोस्त जैसे मौज़ूआत दिए जाए, ठीक है। या मेरा जन्मदिन, अपने जन्मदिन की बधाई दो, अपने दोस्त के बारे में बताओ, ठीक है, अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई दो। या फिर मेरे आपका घर कैसा है, मेरा स्कूल, मेरा खानदान, इस मौजूआत पर आप उन्हें एक पैराग्राफ लिखने भी दे सकते हैं, जिससे लिखने की महारत में एक इजाफा होता है। तस्वीर को बयान करना। तलबा को किसी तस्वीर का मुशाहिदा करके इसे बयान करने के लिए कहना। इसमें देखा जाता है कि तलबा ने तस्वीर की मुख्तलिफ चीज़ों या अमल के बारे में सही अल्फाज का इस्तेमाल किया है या नहीं, ठीक है। खत नवेसी। खतूत के मुख्तलिफ नमूने दिखाकर वैसे ही खतूत लिखने की मश्क करवानी चाहिए। कहानी लिखना सिखाने के लिए पहले कहानी की खुसूसियात बतलाई जाए, मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ने का मौका फराहम किया जाए। इसके बाद कहानी लिखना सिखाया जाए, बच्चों को मौज़ूआत देकर कहानी लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, खत हो गई, कहानी हो गई।
10th 9th 10th के बच्चों को एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आती है, यहाँ पर दिया गया है। खत नवेसी आती है लिखने के लिए, और तस्वीर बयान करना आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो छोटे बच्चों को सिखाना है हमें, जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो खुद ही लिख लेते हैं। ख्याल की तौसी। 8वां, ख्याल की तौसी, दूसरों के ख्याल को अपने अल्फाज में बयान करना यानी इसकी वजाहत करना ख्याल की तौसी या तशरीह कहलाता है। तहरीर की ये किस्म आसान नहीं है, अलबत्ता मश्क से महारत हासिल की जा सकती है। मसलन अगर मैं परिंदा होता, फूल बोलने लगा जैसे मौज़ूआत देकर मश्क करवाई जा सकती है। जैसे कि ये हो गया कि आप भी थी सुनाओ, ठीक है। मैं अगर हवा होती, परिंदा होता, फूल बनने बनने बोलने लगा, जैसे मौज़ूआत की तौसी थोड़े बड़े क्लास में इसको सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता जल्दी, क्योंकि ये जो थोड़ा वास्ट हो जाता है ना, थोड़ा अपने ख्याल से सोचकर आप किसी और को अपने जहन में रखकर उस ख्याल को जाहिर करना होता है, तो बड़े बच्चे इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम पेज नंबर 46 पर। 9th, खुलासा निगारी। असल अबारत के नफ्से मजमून को तब्दील किए बगैर मुख्तसर लफ्जों में बयान करना कर देना खुलासा निगारी है। खुलासा अपने अल्फाज में लिखा जाता है, आमतौर पर इस असल इबारत का एक तहाई में खुलासा लिखा जाता है। किसी भी एक नज़म ले लो आप, या फिर कोई सबक ले लो, ठीक है। उस नज़म का जो टॉपिक हो गया, और वो जो सबक हो, एक सबक ही ले लेते हैं, ठीक है। एक सबक बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए, तो उसका खुलासा यानी उसके शॉर्ट में, उसका एक शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में पूरा सबक हमने पढ़ लिया। जैसे कि अगर कोई फिल्म अगर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो फिल्म हमने देखी, अब अगर हम कोई कोई हमसे पूछ रहा है फिल्म की कहानी क्या है हमें बताओ, तो हम छोटे से टाइम में उन्हें बता देते हैं खुलासा पूरा, कि ये हुआ मूवी में, ऐसा ऐसा हुआ। हम थोड़ी ना पूरी 2 घंटे की मूवी 2 घंटा लेंगे बताने के लिए, नहीं, हम 2 घंटे का 2 मिनट में बता देंगे। तो ये खुलासा निगारी हो गया, ठीक है। मजबून नवेसी, किसी ख्याल को मंजूम तौर पर तरतीब व तसलसल के साथ बयान करने को मजबून कहते हैं। वैसे मजबून लिखना आसान है, लेकिन तलबा मुश्किल महसूस करते हैं। मुनासिब रहनुमाई और मुश्क के जरिए आसान बनाया जा सकता है। देखो, मजमून नवेसी जो होती है ना, 1-2 पेज के लिए, 1-1.5 पेज के लिए होती है, और अलग अलग जमात के लिए अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग मौजूआत होते हैं जिन पे मजमून लिखते हैं बच्चे। बच्चों के लिए मजमून लिखना मुश्किल रहता है थोड़ा, लेकिन उन्हें मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अच्छे से अगर उन्हें तहरीक दी जाए तो वो मजमून भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है मज़कूरा बला किस्मों के अलावा भी तहरीर की कई किस्में हैं, जैसे मुकालमा निगारी, रुदात नवेसी, खबर नवेसी, इश्तिहार नवेसी, रोज़ना नमाचा निगारी वगैरह। इन तमाम किस्मों के तहरीरों की तदरीस के लिए असातिज़ा को मुनासिब तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि रुदात हो गया, मुकालमा हो गया, ठीक है। तो इनसे भी बच्चे लिख सकते हैं, अच्छे से कोशिश कर सकते हैं लिखने की, और हम भी रहनुमाई कर सकते हैं उनकी, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। और इसका आगे वाला जो पार्ट है, इसमें जो हम देखेंगे, आगे वाला पार्ट आएंगे 9 पार्ट, जिसमें ज़ेली बाब महाराष्ट्र में उर्दू की मकामी बोलियाँ, मकाम और वसत हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पेपर में 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछता है, अच्छे मार्क के लिए पूछता भी है ये। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो 10 पार्ट आएंगे टोटल इस चैप्टर के, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।